मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम PRT स्पेशल क्लासेस देखेंगे, यानी कि PRT की तैयारी करेंगे। और PRT की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आपकी आज नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी आपके टेलीग्राम पर PDF आएंगे, यानी कि मॉक टेस्ट के PDF होंगे, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे। और इनके आंसर आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। PDF का मतलब ये नहीं कि आप डाउनलोड करके रखो, PDF का मतलब ये है आप अपने दोस्तों को शेयर करो। आप अपने यानी कि जितने ये सारी चीज़ें हैं, यानी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को बार बार करके देखो, जिससे क्या हो एक बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। यानी कि अगर आपको नींद में भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, या आपसे कोई आपका भाई पूछे, आपका बहन पूछे, तो आप क्या करो, सोने दे मुझे ये आंसर है। जैसे कहते हैं ना कि मैं यानी कि वहाँ रखें पैसे, या फिर वहाँ रखी चीज़ सुन दे, तो वही कहानी आपको क्या है, आपको इस तरह दोहरानी है। तो चलिए, आज है यानी कि आपका आज का यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज़ के 11 नंबर का टेस्ट है, यानी कि 11 नंबर का देखते हैं। और इससे पहले कि 10 आपको क्या है चैनल पर मिल गए, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मिल गए हैं, और क्या है 10 करा चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, CEN का पूरा नाम क्या है। तो CEN का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। CEN का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ख़ासकर जब आप पेपर दो तो इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आपको अलग दिख जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। भाई, जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो पाठ्यक्रम आपको क्या है, आपने क्वेश्चन जब पढ़ा होगा PRT में, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक तो सबसे पहले हमारे होती है, जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसके क्या होती है, जनसंख्या, शिक्षा के यानी कि शिक्षा का स्तर किस तरह से लेके चलना है, सुरक्षा कैसे चलनी है, समाज कैसे चलना है, जाति का कैसे करना है, भेदभाव का ना होना, कल्याण के ऊपर होना, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को लेके चलना। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वितरण की विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, सॉरी समाज की जरूरत, वितरण की विधि बोल रहा हूँ, समाज की जरूरत, क्योंकि समाज से लेके चला है ना, वितरण की विधि उसमें वितरण करने की टाइम आएगी काम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दूसरों के माध्यम से हम खुद, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दूसरों के माध्यम से हम खुद बन जाते हैं, और यह समाजशास्त्री शिक्षण सिद्धांत के उत्कृष्ट हो सकता है, जो शिक्षण का समर्थन करता है। और किसी शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, ये सब किसने कहा है, सीधे सीधे इतनी आपसे क्वेश्चन पूछा है, इतना लंबा इन्होंने घुमा फिरा के दिया है। सीधे वही है ना कि क्वेश्चन बढ़ाने की बात हो रही है, तो कोई बढ़ा दो क्वेश्चन, बच्चे को क्या है। तो इसका आंसर बताइए। देखो, दूसरों के माध्यम से या हम खुद बनते हैं, यानी कि जैसे कि मान लें जे आप क्या है, मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है, या फिर दूसरों को देखे देखिए हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, वाइगोस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और CTET में ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक चीज़ ध्यान रखना, NTT वाले और PRT वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो CTET के पेपर 1 जरूर करके जाना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समावेशी कक्षा में पढ़ने के दौरान एक शिक्षक को सह शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा उपयोग करना चाहिए। तो आपको पता है, ये तो सब बच्चे को पता है कि कौन सा उपयोग तरीका होता है। जब हम क्या करते हैं, समावेशी की बात करते हैं, समावेशी में क्या करते हैं, अब समावेशी में यहाँ पर आपको यानी कि बच्चे करेंगे रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले नहीं आएगा इसका आंसर। देखना, एक चीज़ का ध्यान रखो, रोल प्ले क्या होता है, रोल जब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसे एक तरह से विकास की बात करते हैं, और ये कह रहे हैं समावेशी कक्षा में, तो समांतर शिक्षा की बात आएगी, यानी कि समान शिक्षा अधिकार की बात आएगी। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश की सिफारिश से UGC NCERT NIEPA AICTE आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को मजबूत किए जाने की तकनीक में शिक्षा का राष्ट्रीय प्रणाली का आकार दे सकते हैं। तो इसका आंसर बताना है आपको। चलिए आपको बताना है, देखो जब इसकी बात होती है तो आपको एक चीज़ पता होगा, यानी कि हमारी
68, फिर 68 के बाद 86, यानी 86 की जो प्रभावित यानी कि शिक्षा नीति थी वो सबसे पावरफुल नीति मानी जाती है इसलिए। और 92 का में इसका क्या हुआ था, एक तरह से संशोधन टाइप हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। जिस भी बच्चे को सीटेट के प्रीवियस ईयर चाहिए और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और आप जैसे यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे या जैसे ये बाय पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लैंगिक यानी लैंगिक समानता परिवार, समाज और सांस्कृतिक सृजन पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ करती है। तो क्या करती है आपको बताना है। देखो लैंगिक समानता की बात आए तो लैंगिक समानता में हम क्या लेके चलते हैं, हम क्या करते हैं, सभी समान है। तो क्या इसमें पूछा है, तो महिलाओं को यानी डैश को क्या प्रभावित कर रही है, अब क्या क्या संदर्भित कर रही है, तो संदर्भित में आपका क्या हो जाएगा, वो है ऐतिहासिक सामाजिक नुकसान की भरपाई करने के लिए निश्चित सुरक्षित करने के लिए बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना दूरस्थ शिक्षा और शिक्षण श्रमिकों को के कार्यक्रम नियुक्त के माध्यम से शामिल है। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए जब इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको सतत वाली बात है, सतत कहाँ होता है भाई, सतत क्या होता है, यानी कि सतत की बात आती है तो सतत सतत से ही जुड़ता है, यानी कि सतत सतत से आ जाएगा तो सतत ढूंढ लेना, यानी कि सतत शिक्षा, व्यस्त शिक्षा, सतत शिक्षा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अध्ययन के एक इकाई कार्यक्रम और कार्यक्रम की रचना सामग्री और छात्रों को सीखने के अनुभव के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है, देखो जब क्या है अनुभव की बात आ जाएगी और वो भी कार्यक्रम में, तो अनुभव किस में आएगा बताओ, अनुभव किससे मिल रहा है आपको, क्या उद्देश्य से मिल रहा है, कोर्स से मिल रहा है, भाई आपको कोर्स करा दिया मैंने, कुछ अनुभव मिला नहीं मिला, आपके पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से, यानी कि कैरिकुलम और क्या है बताइए, एक कैरिकुलम होता है और दूसरा क्या होता है बताओ, सिलेबस। तो याद रखना कैरिकुलम और सिलेबस में पूरी चीज़ आपके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जब मीराम ने सभी आवश्यक सामग्री और अच्छी तरह से तैयार गतिविधि के साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में प्रवेश किया तो उन्होंने एक शोर वर्ग यानी कि शोर वर्ग का सामना करना पड़ा। तो दो छात्र एक यानी कि एक लड़ाई में शामिल थे और अन्य चिल्ला रहे थे और लड़ रहे छात्रों को उत्सर्जित कर रहे थे। शिक्षक की कमी क्या थी, तो आपको बताना है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपको रियल लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे। तो क्या है, कक्षा यानी कक्षा प्रबंधन कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, डैश अवधारणा सभी के लिए यूनेस्को के वैश्विक शिक्षा अवसर के लक्ष्य को समायोजित कर सकती है, जबकि ऑनलाइन शिक्षा मॉडल तकनीकी 21वीं सदी के शिक्षा को संबंधित कर सकती है। तो किसकी बात आ रही है, देखो मुक्त की आ रही है, मुक्त दुरुस्त की आ रही है, पत्र 4 की आ रही है और आपके दुरुस्त शिक्षा की आ रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो इसका आ जाएगा ओपन एंड प्राइवेट, यानी कि मुक्त और दुरुस्त। ठीक है, यह हो जाएगा मुक्त और दुरुस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और खासकर जब आपको 2 के आंसर मिले ना, एंड और ये, यानी ए और बी, ए एंड बी, इस तरह के आंसर मिले तो खासकर उसी का आंसर लगाइए। ठीक है, तो ये आपके आंसर दिए गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।